बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर पर, और अब जो कंपाउंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपाउंड का नाम है ईथर। ईथर क्या होते हैं? ईथर को सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर की जर्नल रिप्रेजेंटेशन पर, लेकिन जर्नल रिप्रेजेंटेशन से पहले हम बात करेंगे ईथर पर कि ईथर जो है वो डेरिवेटिव होते हैं अल्कोहल के। किसके डेरिवेटिव होते हैं? अल्कोहल के। अब देखें, अल्कोहल हम आपको पढ़ा चुके हैं। अल्कोहल क्या होता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास R हो और R के साथ OH अटैच हो तो ये आपके पास अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। तो अच्छा, अब देखो, अगर अल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन है ये अगर रिप्लेस हो जाए, क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। किससे रिप्लेस हो जाए? R से रिप्लेस हो जाए। तो अगर ये हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो जाएगा तो ये कहलाएंगे आपके पास अल्कोहल। क्या कहलाएंगे? अल्कोहल। तो अल्कोहल तो ये क्या कहलाएंगे? ईस्टर कहलाएंगे, ईथर कहलाएंगे। तो ईथर क्या होते हैं? ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। इनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। तो इनको हम बोलते हैं कि ये आपके पास डेरिवेटिव है। किस चीज के डेरिवेटिव है? अल्कोहल के डेरिवेटिव है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ईथर आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किस चीज पर, इनका IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या होता है और इनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि ROR से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दो R हैं, एक को मैंने बार से रिप्रेजेंट किया है, एक को विदाउट बार रिप्रेजेंट किया है। यानी सर जो बार वाला है वो मे बी पॉसिबल कि वो आपके पास स्मॉलेस्ट होगा, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। यानी जो छोटा वाला R होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो कम होंगे, लेस होंगे, उस R को हम पढ़ेंगे एल्कोक्सी, और जो बाकी जो R है उसको हम पढ़ेंगे अल्केन। क्या पढ़ेंगे? अल्केन। तो ये कहलाएगा आपके पास एल्कोक्सी अल्केन। क्या कहलाएगा? एल्कोक्सी अल्केन कहलाएगा। ईथर आर डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अब ये आपके पास केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसका आपने नाम देना है, यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ R मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यानी दोनों जो R हैं वो एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है। तो अब आप किसी भी एक कार्बन को एल्कोक्सी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन को एक R के साथ मिला के एल्कोक्सी की फॉर्म में पढ़ना है, और जो दूसरा वाला R होगा उसको आप पढ़ते हैं अल्केन। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा, एक कार्बन वाले R को बोलते हैं मिथाइल, तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा आपके पास? मिथॉक्सी कहलाएगा। एक कार्बन वाला R जो होगा वो मिथॉक्सी कहलाएगा। ठीक है, और ये एक कार्बन वाला जो आपके पास रिमेनिंग जो एक कार्बन रहता है उसको बोलते हैं मीथेन। तो ये कहलाएगा आपके पास मिथॉक्सी मीथेन, ANE। क्या हो गया ये आपके पास? ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन हो गया। अब बात करते हैं इस वाले केमिकल कंपाउंड पे। यानी सर यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ R हैं। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ R होंगे तो ये ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईथर केमिकल कंपाउंड है। अगर ये ईथर केमिकल कंपाउंड है तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो आपके पास, यानी ये जो CH3, यानी आपने क्या करना है, ऑक्सीजन को छोटे वाले R के साथ मिला देना है। जब आप स्मॉलेस्ट R के साथ मिलाएंगे तो ये आपके पास कहलाएगा मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। यानी सर ये आपके पास कहलाएगा मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। अब जो रिमेनिंग जो दो कार्बन रह गए उसको आपने सिंपल अल्केन पढ़ना है। तो दो कार्बन वाले अल्केन को हम क्या बोलते हैं? ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथेन। तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है। अच्छा, अब अगर थर्ड वाली एग्जांपल पर बात करें तो ये भी आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ऑक्सीजन के उस तरफ जो आपके पास रेडिकल है वहां पर भी दो कार्बन है, ऑक्सीजन के इधर जो रेडिकल है वहां पर भी दो कार्बन है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए तो उस केस में आप क्या करते हो कि अब उस केस में आप किसी भी R के साथ क्या कर दोगे? इसको अटैच कर दोगे। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये R के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन R के साथ अटैच हो जाएगा तो ये आपके पास कहलाएगा इथॉक्सी। क्या कहलाएगा? ये आपके पास इथॉक्सी कहलाएगा। और दो कार्बन वाले R को हम क्या बोलते हैं? ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथेन। तो ये हो जाएगा आपके पास इथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर लास्ट वाले की कंपाउंड की बात करें, अब देखें यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी R है और उसके इधर भी कार्बन की जो है वो एक बड़ी क्या मौजूद है? चेन मौजूद है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अब आपने क्या करनी है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है कि ये जो आपके पास कंपाउंड है, इस यानी देखो ऑक्सीजन के उधर भी R है, ऑक्सीजन के इधर भी R है। अब ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ से आपने लॉन्गेस्ट चेन क्या कर ली? सेलेक्ट कर ली। तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से ये ग्रुप
जो होगा वो करीब होगा, यानी एल्कोक्सी ग्रुप कहाँ से करीब है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये 3rd नंबर पर आएगा, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 4th नंबर पर आएगा। तो आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है, ये होगा 1st नंबर, ये होगा 2nd नंबर, ये होगा 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, और ये हो गया आपके पास 6th नंबर। तो 3rd नंबर पर क्या मौजूद है, मिथॉक्सी मौजूद है, तो ये कहलाएगा आपके पास 3' मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा, 3' मिथॉक्सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्लियर होगा यहाँ तक बात। तो ये था आपके पास, यानी इस तरह का केमिकल कंपाउंड भी आपके पास क्या हो सकते हैं, गिवन हो सकते हैं। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम मजीद आगे की तरफ चलें। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अगर आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड गिवन हो, यानी मिसाल के तौर पर CH3, CH, here CH3, then CH2, then CH, here O, here CH3, then here CH3। ठीक है, अगर ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, तो इस कंपाउंड में आपने देखा सर यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन की चेन है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन की क्या मौजूद है, चेन मौजूद है। तो ये केमिकल कंपाउंड आपके पास ईथर का केमिकल कंपाउंड है। ईथर के केमिकल कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को छोटे वाले के साथ आप अल्कोक्सी पढ़ेंगे, रिमेनिंग जो कार्बन होंगे वहां पर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो अगर यहाँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं, 5 कार्बन हो सकते हैं। तो ये हो गई आपके पास 5 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, कितने कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की। अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करोगे या नियरेस्ट ब्रांच से करोगे। तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से आप नंबरिंग करोगे तो ये होगा आपके पास 1st नंबर, ये होगा 2nd नंबर, ये हो गया 3rd नंबर, ये हो गया 4th नंबर और ये हो गया आपके पास 5th नंबर। ठीक है, अच्छा 2nd नंबर पर है आपके पास ये मिथॉक्सी और ये है आपके पास मिथाइल। तो ब्रांच का नाम आप पहले लिखेंगे, वो आपके पास 4 नंबर पर मौजूद है मिथाइल। क्या मौजूद है, मिथाइल मौजूद है। और 2nd नंबर पर मौजूद है मिथॉक्सी, तो ये होगा 4 मिथाइल डैश 2 डैश मिथॉक्सी। ठीक है, एक कार्बन वाले को क्या पढ़ेंगे, मिथॉक्सी पढ़ेंगे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हो आप, पेंटेन, ANE। ठीक है, तो ये हो गया 4 मिथाइल 4 मिथॉक्सी, 4 मिथाइल 2 मिथॉक्सी पेंटेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4 मिथाइल 2 मिथॉक्सी पेंटेन। ठीक है, अच्छा लाइक द सेम वे अगर आपके पास कुछ इस तरह का केमिकल कंपाउंड आ जाए, जैसे CH3, CH2, CH, here C2H5, then here CH, here O, here CH3। ठीक है, अगर ये आपके पास केमिकल कंपाउंड आ जाए, ठीक है, तो इस केमिकल कंपाउंड में आपने क्या करना होगा, इस केमिकल कंपाउंड में भी आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप ले लो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये 5 कार्बन की आपके पास क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस 5 कार्बन वाली को लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अच्छा अब ये जो होगा उसको आप क्या पढ़ोगे, इसको तो आप पढ़ोगे मिथॉक्सी, और ये जो होगी वो क्या कंसीडर होगी, ब्रांच कंसीडर होगी। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये हो गया आपके पास 1st नंबर, ये हो गया 2nd नंबर, ये हो गया 3rd नंबर, ये हो गया 4th और ये हो गया आपके पास 5th। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, जब यहाँ तक आपका काम हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले ब्रांच का नाम देना है। ब्रांच है 3rd नंबर पर, तो ये होगा आपके पास 3 डैश, ब्रांच कौन सी है, इथाइल की है। ठीक है, तो ये हो गया 3 डैश इथाइल। देन अगेन डैश, 2nd नंबर पर क्या मौजूद है, मिथॉक्सी मौजूद है, डैश 2 डैश मिथॉक्सी। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 डैश मिथॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे, ANE। क्या बोलेंगे, पेंटेन। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको दे दिया जाए, ठीक है, कि आपसे कहा जाए कि स्ट्रक्चर क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ स्ट्रक्चर। सही है, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको दे दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आपको दिया जाए इथॉक्सी ब्यूटेन,
अगर कहा जाए कि इथॉक्सी ब्यूटेन लिखिए, क्या लिखिए? इथॉक्सी ब्यूटेन। तो आपने देखा इथॉक्सी है और ब्यूटेन है, तो ये ईथर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ईथर। ईथर में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन की चेन होती है, इधर भी कार्बन चेन होती है। उस तरफ कौन सी चेन है? वो जो चेन है वो है इथॉक्सी। कौन सी है? इथॉक्सी, मतलब C2H5 वाली चेन है। और इधर जो चेन है वो 4 कार्बन की है, यानी 1, आपके पास 2, और ये आपका 3, और ये हो गया आपका 4। आखिरी काम क्या करना होगा आपने? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी कितने आएंगे? 2 आएंगे, और ये पूरा केमिकल कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल दे दें, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि आपके पास जो केमिकल कंपाउंड है वो है 3- इथाइल -2- मिथॉक्सी, ठीक है। और फिर है आपके पास पेंटेन, कि अगर ये कंपाउंड आपको दे दिया जाए 3- 2 मिथॉक्सी पेंटेन, तो सबसे पहले आपने देखा कि ये मिथॉक्सी लिखा हुआ है, तो ये ईथर फैमिली, कौन सी फैमिली? ईथर फैमिली है। अच्छा, अब देखो ईथर में क्या होगा? एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के इधर भी R होगा, और ऑक्सीजन के उधर भी क्या होगा? कार्बन की चेन होगी। अच्छा, अब एक तरफ क्या मौजूद है? वहां पर इथाइल। नहीं, अब यहां आपने देखते हैं कि 5 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की आपके पास चेन है। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया कि 5 कार्बन वाली चेन बनाई। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपके पास सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, और ये हो गया 5th। 5 कार्बन की चेन। सेकंड नंबर पर क्या मौजूद है? मिथॉक्सी। तो ये अगर आपके पास सेकंड नंबर है तो यहाँ होगा O के साथ CH3, यानी हो गया मिथॉक्सी। फिर थर्ड नंबर पर इथाइल है, तो अगर ये थर्ड नंबर है तो ये होगा इथाइल, यानी C2H5 हो गया। बाकी आखिरी काम क्या करना है? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पर आएंगे आपके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर आएंगे आपके पास 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ आएगा 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे, और ये क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये है 3- 2 मिथॉक्सी पेंटेन। तो होपफुली कि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इस टॉपिक में ये लेक्चर नंबर 23 में ईथर पर हमने बात की। ईथर जो होते हैं वो अल्कोहल के डेरिवेटिव होते हैं। इनकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है ROR, और IUPAC नेम लिखने का तरीका होता है अल्कोक्सी अल्केन होता है। ठीक है। तो पहले आपने यानी जो एक छोटा वाला R होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस होंगे उसको आपने अल्कोक्सी पढ़ना है, और जो रिमेनिंग जो आपके पास जो भी R होगा वहाँ अगर चेन बन रही है तो चेन बनेगी, और चेन बनने के बाद अगर वहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट बनकर और वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ईथर का टॉपिक भी जो होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करते हैं। ठीक है। जब तक के लिए इसे नोट डाउन कीजिए और इसे समझिए। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।